हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इज़राइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इज़राइल एक बहुत ही छोटा देश है मिडिल ईस्ट में। अगर हम लोग अपने देश इंडिया का कंपेयर करें इज़राइल से, तो हमारा देश इज़राइल से अप्रॉक्सीमेटली 150 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। इज़राइल अपना बॉर्डर इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के साथ शेयर करता है। इज़राइल की पॉपुलेशन 8.7 मिलियन है, यानी कि 1 करोड़ भी नहीं है, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग ज्यूइश हैं। इज़राइल में ढेर सारे इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल और रिलीजियस साइट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज्यूज़, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस तीनों ही धर्मों में। इज़राइल को समझने के लिए हमें इज़राइल के इतिहास के बारे में जानना होगा। 1517 से 1917 तक इज़राइल में और मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर पार्ट में ऑटोमन एम्पायर का रूल था। वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 तक चला। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्ल्ड वार यानी कि उतना बड़ा युद्ध करने के लिए ढेर सारी वेपन्स, मिसाइल्स चाहिए, और उतनी बड़ी सेना को मेंटेन करने का खर्च वो अलग। ब्रिटेन को इसमें दिक्कत आने लगी। ब्रिटेन ज्यूइश लोगों के पास गया, उनका एक एसोसिएशन था उसके पास गया और उनसे पैसों के लिए डिमांड किया। तब ज्यूइश लोगों ने कहा, हम आपको हेल्प तो कर देंगे, बट वॉर ख़त्म होने के बाद आपको हम लोगों को खुद का अपना देश बना के देना होगा, जहाँ पे ज्यूइश लोग पीसफुली रह सकें, क्योंकि ज्यूइश लोगों के साथ हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता था। तब के ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बेल्फोर ने ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, और इसी डिक्लेरेशन को बाद में बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा गया। वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ 1918 में, जिसमें एलिड पावर जीत गए और 400 साल पुराना ऑटोमन एम्पायर का रूल ख़त्म हो गया। जीत के बाद ब्रिटेन को मिला पैलेस्टाइन, जिसमें आज के समय का पूरा इज़राइल, पैलेस्टाइन और जॉर्डन आता है। अब बेल्फोर डिक्लेरेशन के अनुसार ब्रिटेन को पैलेस्टाइन में ज्यूइश लोगों को बसाना था। 1920 से 1930 तक ब्रिटेन ने धीरे धीरे ज्यूइश लोगों को पैलेस्टाइन में सेटल कर दिया, और 1935 तक तो पैलेस्टाइन के ओवरऑल पॉपुलेशन में 30% ज्यूइश ही थे। ब्रिटेन के इस बेल्फोर डिक्लेरेशन का अरब के लोगों ने बहुत विरोध किया, और ज्यूइश और अरब मुस्लिम्स के बीच टेंशन बढ़ता ही चला गया। फिर 1939 से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया और 1945 तक चला। वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन को 2 भागों में बांट दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने मैप ही ऐसा ड्रॉ किया था कि रीजन में पीस के जगह और भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। पैलेस्टाइन ने यूनाइटेड नेशंस के बनाए हुए नक्शे को रिजेक्ट कर दिया। वहीं इज़राइल के लोग इस मैप से बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि यूनाइटेड उनके पास तो कुछ भी नहीं था, और अब तो यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टाइन का इतना बड़ा पार्ट सामने से दे रही है। इज़राइल के लोगों ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और 14 मई 1948 को खुद को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया। इज़राइल को खुद को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करते ही 5 अरब नेशन इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान पाँचों ने मिलकर इज़राइल पे अटैक कर दिया। पर इज़राइल ने अमेरिका के सपोर्ट से इस अरब इज़राइली वॉर में जीत हासिल कर ली और पैलेस्टाइन का लगभग 75% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। 1956 में इज़राइल के साथ इजिप्ट ने वॉर किया, जिसमें इज़राइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के मदद से सुएज़ कनाल को कैप्चर कर लिया। फिर 1967 ने अकेले इज़राइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को मात्र 6 दिनों में हरा दिया, जिसको पूरी दुनिया 6 डे वॉर के नाम से जानती है। इस वॉर के बाद इज़राइल ने गाजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स, इन सभी एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। इन सारे वॉर में एक ही ट्रेंड कॉमन है कि इज़राइल के पड़ोसी देश इज़राइल को बर्बाद करने के लिए वॉर स्टार्ट तो करते हैं, पर वॉर ख़त्म होते होते खुद की ही कुछ टेरिटरी हार जाते हैं। अभी के समय की बात करें तो, यानी कि 2021 की, तो इज़राइल आज के समय में दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश है। इज़राइल उन गिने चुने देशों में एक है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं।
इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और आर्मी ने मिलकर दुनिया के टफेस्ट मिशंस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इसराइल पीछे नहीं है। इसराइल के हैकर्स इसराइल में ही बैठे बैठे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई बार हैक करके बर्बाद कर चुके हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि लगभग सभी देशों में लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट के नाम पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लेकिन इसराइल ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे 50 साल पहले जितने पेड़ थे उससे भी ज़्यादा आज के समय पे पेड़ हैं। यानी कि वहाँ डिफॉरेस्टेशन नहीं बल्कि अफॉरेस्टेशन हो रहा है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।